स्टार्ट। रिसीवर न्यायालय का एक अधिकारी होता है, पूर्णविराम। उसके हाथ में जो संपत्ति होती है, न्यायालय की अनुमति के बिना उसे कुर्क नहीं किया जा सकता, पूर्णविराम। एक रिसीवर न तो स्वयं वाद संस्थित कर सकता है और न ही उसके विरुद्ध वाद संस्थित किया जा सकता है, पूर्णविराम। ऐसा तभी हो सकता है, जब उस न्यायालय की जिसने उसे नियुक्त किया है अनुमति ले ली जाए, पूर्णविराम। दूसरे शब्दों में न्यायालय की अनुमति के बिना न तो रिसीवर वाद संस्थित कर सकता है और न ही उसके विरुद्ध वाद संस्थित किया जा सकता है, पूर्णविराम। यदि रिसीवर के विरुद्ध वाद संस्थित किया जाता है तो उसे धारा 80 के अधीन सूचना दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि रिसीवर एक लोक अधिकारी होता है, पूर्णविराम। जहां किसी मृतक व्यक्ति की संपत्ति के लिए रिसीवर नियुक्त किया गया है और उस मृत व्यक्ति के व्यापार को चालू रखने के लिए अधिकृत किया गया है, वहाँ अगर ऐसा रिसीवर व्यापार के दौरान ऋण लेता है तो ऐसे ऋण की वसूली, ऋणदाता न केवल रिसीवर से व्यक्तिगत रूप से कर सकता है अपितु मृत व्यक्ति की संपत्ति से भी कर सकता है, पूर्णविराम। पैरास्टार्ट। कोई व्यक्ति जो किसी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया है और उस संपत्ति को भले ही वह न्यायालय द्वारा बेची जा रही हो, नहीं खरीद सकता है, पूर्णविराम। किसी भी व्यक्ति के लिए समझौते द्वारा रिसीवर के अधिकार को सीमित करना या नियंत्रित करना,
न्यायालय की मानहानि मानी जाएगी, क्योंकि वह न्यायालय का अधिकार है और यह अधिकार न्यायालय को ही प्राप्त है। पूर्णविराम। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, रिसीवर न्यायालय का अधिकारी है, अतः उसके पारिश्रमिक की व्यवस्था करना न्यायालय का काम है। पूर्णविराम। इसीलिए आदेश 40, नियम 2 में यह उपबंध है कि न्यायालय रिसीवर की सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली रकम को साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियत करेगा। पूर्णविराम। पैरास्टार्ट। अंतर्वर्ती आदेश जारी करते समय न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए और यह उसका कर्तव्य भी है कि ऐसे आदेश से कहीं पक्षकारों के अधिकारों को कोई खतरा न उत्पन्न हो जाए और ऐसा करने से न्याय न विफल हो। पूर्णविराम। अंतर्वर्ती आदेश को लेकर उच्चतम न्यायालय ने बनाम VCL नंदवानी नामक वाद में यह अभिनिर्धारित किया है कि व्यवहार एवं प्रक्रिया का यह बहुचर्चित नियम है कि अंतर्वर्ती प्रक्रम पर एक अनुतोष जो मांगा गया है और मामले के निपटारे पर प्राप्त है नहीं प्रदत्त किया जाना चाहिए। पूर्णविराम। इस नियम को लागू करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अस्थायी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उसके लिए विशेष कारण न हो। पूर्णविराम। तकनीकी पाठ्यक्रमों में तो और नहीं दिया जाना चाहिए। पूर्णविराम। किसी कार्यवाही में जब अंतिम न्याय निर्णयन होने से पहले कोई व्यक्ति अंतिम आदेश प्राप्त कर लेता है तब यह ध्यान में रखनी
चाहिए। स्टॉप।